बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज़ आरिफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़ का प्रोग्राम आपके मुताबिक। आज का प्रोग्राम कश्मीरी हुर्रियत पसंद यासीन मलिक से इसका आगाज़ करते हैं। आज इंतहाई अफसोस का मकाम है कि भारत के एक जज ने हुर्रियत पसंद रहनुमा को 2 बार सज़ाए मौत सुना दी और 10 लाख रुपए भारतीय जुर्माना भी ऐद किया गया। यासीन मलिक पर मुकदमा 2009 में दहशतगर्दों को फंडिंग देने में बनाया गया था और यासीन मलिक को 2019 में बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। ये मुकदमा झूठा और शफाकियत पर मबनी है। आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई ममालिक में कश्मीर के बारे में लेक्चर भी दे चुके हैं। कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा कश्मीर में बहुत मकबूल हैं और आपकी जो ज़िंदगी थी वो कश्मीरियों से मोहब्बत में लबरेज़ है और आपकी कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मकबूजा कश्मीर में अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ है और रहेगी। पाकिस्तान के दौरा के दौरान यासीन मलिक की मुलाकात चकवाल की एक लड़की मिशाल मलिक से हुई, जिसमें बाद में उनकी शादी हो गई। उनसे एक उनकी बच्ची रज़िया सुल्ताना भी पैदा हुई। वो अपनी बच्ची के कुछ मंथ पैदा होने के बाद कुछ मंथ अपनी बेटी और बीवी के साथ रहे। उसके बाद वो तकरीबन मुख्तलिफ़ जेलों में रहे और अभी भी इंडिया की जो तिहाड़ जेल है, जो बदनाम ज़माना जेल है, उसमें कैद हैं। कुछ 2-3 दिन पहले यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक ने ना सिर्फ इमरान ख़ान से बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम से ये अपील की थी कि 25 मई को मेरे शोहर को सज़ा दिए जाने का ख़दशा है और मेरे साथ मिल के इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए और पूरे पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी की दुआ की जाए। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बिल्कुल अबतर है। जब से इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया उस वक़्त से गुज़श्ता 3 दिनों से पूरा पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार है। मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में ये फ़ैसला किया कि हम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, क्योंकि शेख रशीद के ऐलानात और ख़ुद इमरान ख़ान के ऐलानात भी ये कह रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसमें ये होगा वो होगा, यानी कि ऐसी बातें की गई जिससे ये तासुर आम मिल रहा था कि ये एहतजाज की आड़ में कोई दहशतगर्दी करना चाहते हैं या कोई मुल्की हालात को ख़राब करना चाहते हैं। बहरहाल हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इनको हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। 23 की रात से पूरे मुल्क में PTI की क़यादत और PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ़्तारियाँ और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। मुख्तलिफ़ घरों में PTI के जो MNAs हैं, MPAs हैं या ज़िली सतह या इससे लोकल सतह के भी सियासतदान हैं, उन सब के घरों में तकरीबन छापे मारे गए। कुछ की गिरफ़्तारियाँ हो सकीं और कुछ की गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई। आज 25 तारीख को पंजाब से कोई जुलूस शाम तक इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाने दिया गया और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों को भी बंद कर दिया गया। KP के भी रास्तों को बंद कर दिया गया। कोई जुलूस या कोई भी जो था एहतजाज वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आने दिया गया। परसों रात लाहौर में एक पुलिस कांस्टेबल की भी शहादत हो गई। वो कांस्टेबल शहीद एक घर पर रेड करने के लिए गए थे पुलिस के हमरा, तो जो घर वाले थे सज्जाद साहब, उन्होंने और उसके बेटे ने उनसे पर फायरिंग की जिससे वो शहीद हो गया। यही नहीं, बहुत सारे पुलिस अफसरान और पुलिस मुलाजिमीन एहतजाज के दौरान ज़ख्मी हुए और काफ़ी सारी आवाम
या पीटीआई के कारकुन भी ज़ख्मी हैं। आज जब ये सूरत हाल हुई तो पीटीआई के वकला ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और उसमें दरख्वास्त दायर की कि एहतजाज करना हमारा सियासी हक़ है और हमें इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। सारा दिन समाअत होती रही। लाहौर में भी हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की गई थी। बहरहाल शाम को ये फ़ैसला आया कि एहतजाज करने का पीटीआई को हक़ है, लेकिन उसकी जो जगह है वो डी चौक नहीं है। उन्होंने कश्मीर हाईवे पे भी एक जगह मखसूस की जिसमें G9 और I9 के दरमियान थी, जिसमें कोई 10 से 15 हज़ार अफराद बैठ के एहतजाज कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपोजिशन और हुकूमत के ये हुक्म दिया कि वो दोनों तरफ के अराकीन बैठ के ये फ़ैसला करें कि एहतजाज कितनी देर का होगा और उसका लाए अमल क्या होगा। इस्लामाबाद में कोई जो है ना तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को भी हुकूमत को भी सख्त हिदायत की कि आप निहत्ते लोगों पर हथियार नहीं उठाएंगे और ना आंसू गैस के शल फेंके जाएंगे। हुकूमत की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम मौलाना असदुर्रहमान और दीगर अराकीन और पीटीआई की तरफ से भी बाबर अवान, आमिर कियानी और नवाज़ अवान जो था उनके नाम लिए गए। मुज़ाकराती टीम का जो टाइम था वो रात को 10 बजे था। 10 बजे पीटीआई के अराकीन आए, लेकिन जो हुकूमती अराकीन थे वो आधा घंटा लेट हो गए। तो पीटीआई के जो अराकीन थे जो वो चले गए। उसके बाद हुकूमती अराकीन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा लेट पहुंचने से रास्ते में जो था रास्ता बंद था, इस वजह से हम आधा घंटा लेट हो गए हैं, लेकिन वो चले गए हैं। अब जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान से काफ़िले निकले और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने रुख किया। कराची में मज़ार कायद के पास भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज के दौरान जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की वैन को जला दिया, पुलिस ने भी शेलिंग की। उससे कोई 5-7 जो थे पीटीआई कारकुन ज़ख्मी हुए और SHO ब्रिगेड रफ़ीक साहब भी ज़ख्मी हो गए। इस मुजाहरे में इसमें तशद्दुद का अंसर नुमायाँ हुआ। बाद में पुलिस हट गई। अब तक वो धरना वहाँ पे लग गया है और काफ़ी तादाद में लोग उस धरने में शरीक हैं। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ तो पाकिस्तान के तमाम शहरों से जो इस्लामाबाद के करीब करीब हैं, ख़ासकर लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, जेहलम से जो काफ़िले थे वो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। और जो इमरान खान KPK से जो जुलूस की क़यादत करते हुए सवाबी के मकाम पे पहुँचे थे तो उसमें भी शिद्दत आ गई। अब हालात कुछ इस तरह के हैं कि इस्लामाबाद में इमरान खान अपने जुलूस समेत दाखिल हो चुका है। वहाँ पे जो शिद्दत पसंद हैं उसमें हमारी पार्टियों में घुस जाते हैं, या हो सकता है पार्टी के कोई अरकान हों। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर जलाओ घिराव का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने भी हवाई फायरिंग कर रही है और शेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद शहर के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान का ये ऐलान है कि हम डी चौक पे ही जलसा करेंगे और डी चौक पे ही हम धरना देंगे। और पुलिस ने डी चौक को घेरे में लिया हुआ है और पुलिस और हुकूमत का ये कहना है कि हम इनको डी चौक पर नहीं बैठने देंगे। अब इमरान खान जबकि इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है तो देखना क्या है, ये है कि क्या वो डी चौक भी बैठता है या वो जो सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई जगह है G9 और H9 के दरमियान कि वहाँ पे बैठता है। बहरहाल इसके पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान की जो अवाम हैं, वो इस हालात और वाक़यात से बहुत परेशान हैं। आज 3-3:30 बजे जनाब वज़ीर दाखिला राना सलामुल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बतलाया कि हमने हालात को कंट्रोल कर लिया है। पीटीआई का कोई जलसा जुलूस इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि इमरान खान की काल को हमने नाकाम बना दिया है। उसके साथ उन्होंने इंकशाफ भी किया
कि आज PTI के कुछ अरकान असम्बली जिसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे, उन्होंने मुज़ाकरात की ख्वाहिश कहा और पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की और उनसे कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें हमारे मुतालबात भी तय हो जाएं, हम जो ये मार्च है वो भी मुलतवी कर दें। तो अयाज सादिक ने नवाज़ शरीफ से बात की, लेकिन वो कोई बात नहीं बनी। बहरहाल सियासतदान इस कोशिश अगर करें तो इस हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्शन 1.5 साल बाद नहीं, साल बाद नहीं, 8 महीने कर दें तो किसी न किसी तरीके से इन हालात को, जिस तरीके से पाकिस्तान बंद हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम रोडों पर है, महंगाई का जो जिन है वो काबू में नहीं आ रहा, जो डॉलर की उड़ान है वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही। हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों को ये सोचना होगा और इस पे मुज़ाकरात करने होंगे। सियासत का मतलब ही यही है कि बैठ के मुज़ाकरात करें, कुछ उनकी मानें, कुछ अपनी मनाएं, तो हालात और पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात पर काबू पाया जा सकता है। इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला की तरफ से एक हुक्मनामा आया है जिसमें इस्लामाबाद को 245 के तहत फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। जितनी भी हमारे PTV है, पार्लियामेंट हाउस है, सदर हाउस है, ऐवान सदर है, या उसके अलावा जितनी जगहें ऐसी हैं, या ख़ास कर हमारे जो सफारत खाने हैं वहाँ पे फ़ौज तैनात कर दी गई है ताकि उनकी हिफाजत की जा सके, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए जिसकी वजह से जो है ना वो कोई दूसरे मुल्कों का या किसी की भी कोई बात आए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आए, इसलिए फ़ौज को वहाँ लगा दिया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान असम्बली को नाअहल किया था, मुनहरफ अरकान को या नाराज़ अरकान को जिनको डी-सीट किया गया था, अब उस पर दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इस इलेक्शन में कौन हिस्सा लेगा, PTI हिस्सा लेती है या नहीं लेती, PTI हिस्सा नहीं लेगी, अब देखना ये होगा कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें अपनी उम्मीदवार खड़े करती हैं। क्या वो इलेक्शन मुहिम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, एक दूसरे की हिमायत में, एक दूसरे अपने उम्मीदवारों की हिमायत में वो अपने दूसरी हुकूमती इत्तेहादों के बारे में जल्द से जुलूस करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये देखना है आइंदा चंद दिनों में कि कौन कौन सी पार्टी उसमें शरीक होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।